गुलाब का फूल देखे हो? कैसा होता है? लाल होता है। और गुलाब के फूल की क्या विशेषता है, क्या खासियत है? इसकी खुशबू अच्छी होती है हाँ, और बहुत सारी विशेषताएं हैं। खुशबू अच्छी होती है। अच्छा लगता है कि खराब लगता है? अच्छा लगता है। पसंद करते हो कि ना पसंद करते हो? करते हैं पसंद। अब चलो, गुलाब के फूल का पेड़ तो देखा होगा, हाँ। पौधा, हाँ, उसकी डाली को देखे हो? डाली में क्या देखते हो? पत्ता और कांटा। पत्ता होता है और कांटा होता है। पत्ता होता है और कांटा होता है। तो जितना पसंद तुम गुलाब के फूल को करते हो, उतना ही पसंद उसके कांटे को भी करते हो? नहीं। 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 कांटे को क्यों नहीं पसंद करते हो? वो चुभ जाता है। चुभ जाता है इसलिए, हाँ। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो जिस पौधा में फूल है उसी पौधा में वो कांटा भी है। एक ही पौधे का पार्ट है दोनों, फूल भी और कांटा भी। लेकिन फूल को हम पसंद करते हैं, फूल हमको अच्छा लगता है, और कांटे से उतना ही दूर भागते हैं हम, इसलिए कि वो चुभ जाता है या दर्द देता है। लेकिन है दोनों एक ही पौधे में है दोनों। एक ही पौधे में होने के बावजूद भी हम कांटे को नापसंद करते हैं, कांटों से दूर भागते हैं, और फूल को पसंद करते हैं, उसके नज़दीक जाना चाहते हैं। यही शीर्षक है कविता का, फूल और कांटा। लेकिन मुख्य रूप से इसमें हमको समझाया ये गया है कि कहीं जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। अब कबीरदास का एक दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, करनी यदि अच्छी नहीं है तो। सोने के कलश में या सोने के बर्तन में यदि शराब रख करके दिया जाए तो अच्छे लोग उसकी निंदा ही करेंगे। कहने का मतलब है कि बहुत बड़े कुल में, बहुत ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। ऊंचा होना चाहिए हमारा अपना कर्म। हमारा कर्म जैसा है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा भी वैसी ही रहेगी। हम किस कुल के हैं, किस खानदान के हैं, ये कोई मतलब नहीं रखता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो इसी चीज़ को इस कविता के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि फूल और कांटा एक ही पौधे में होते हैं, एक ही जैसी हवाएं उनको लगती हैं। सूरज की धूप भी बराबर पड़ती है दोनों पर, बादल बरसता होगा तो दोनों पर बराबर पानी गिरता होगा। मिट्टी से जो खनिज लवण वगैरह वो खींचते होंगे जड़, दोनों को बराबर बराबर पहुंचाते होंगे। लेकिन एक लोगों को प्रिय है और दूसरे से लोग दूर भागते हैं। कविता है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेंध देता श्याम तक। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली दिल की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। पूरा कविता एक साथ इसलिए पढ़ दिए हैं कि कविता का वाचन करना ढंग से भी आना चाहिए। अर्थ लिखना, बताना, समझना, समझाना ये तो है ही पढ़ाई का पार्ट, लेकिन पद्य का वाचन करने भी आना चाहिए। इसमें कहा गया है, ये सबसे ऊपर देखिए कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यानी दोनों एक जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उनको पालता पोसता है, चांद रात में उन पर एक ही जैसा चमकता है। ऐसा नहीं कि फूल पर ज़्यादा चमकेगा, कांटा पर कम चमकेगा। और चांद अपनी चांदनी बराबर डालता है, किस पर? फूल पर भी और कांटा पर भी। मेह उन पर है बरसता एक सा, जब भी बादलों से वर्षा होती है तो एक जैसी होती है, फूल पर भी और कांटे पर भी।
एक ही सी उन पर हवाएं है बही, हवा भी दोनों को बराबर लगती है, एक जैसी लगती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, लेकिन हमको ये सहज रूप से पता है, ज्ञात है कि दोनों के ढंग यानी दोनों के गुण एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों में फर्क है। अब फर्क क्या है कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन। कांटा क्या करता है, किसी की उंगली में चुभ जाता है, किसी के कपड़े फाड़ देता है। कांटे में यदि कपड़ा उलझ जाए तो क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे फट जाएगा। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कदर, भौड़ का है बेध देता श्याम तन। फूलों पर तितलियां और भौड़े मंडराते हैं, ठीक है। जैसे फूल हमको आकर्षित करता है, वैसे तितलियों को भी आकर्षित करता है, भौरे को भी आकर्षित करता है। तो तितलियां जब भी फूलों के पास जाती हैं और यदि उनका पंख कांटों से लग जाता है, जैसे हम ही जाते हैं फूल तोड़ने के लिए, कांटा के पास उंगली गया तो चुभ गया, वैसे ही तितलियां गई फूलों के पास, कांटों के पास नहीं गई हैं, गई हैं किसके पास, फूलों के पास। लेकिन कांटों में उलझ करके उनके पंख जो होते हैं वो क्या होते हैं, फट जाते हैं, पंख फट जाते हैं। अब उड़ने से रही, वो बेकार हो गई, अपाहिज हो गई। और प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, वही उनके पंखों को काट देता है, फाड़ देता है। भौड़ का है बेध देता श्याम तन। भौड़े भी जब जाते हैं फूलों के पास नहीं तो उनके शरीर में भी चुभ जाता है। श्याम का मतलब सांवला, तो भौड़े सांवले रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या करता है कि तितलियों को प्रेम से अपने पास रखता है, बुलाता है, सहलाता है, अपने गोद में बिठाता है। भौड़ को अपना अनूठा रस पिला, भौड़ों को अपना रस पिलाता है। जैसे भौड़े हो गए, मधुमक्खियाँ हो गई, ठीक है, तो ये सब फूलों से पराग निकालते हैं, ठीक है। और तितलियां क्या हैं कि तितलियां फूलों से रंग लेकर के अपने पंखों पर सजाती हैं। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली दिल की खिया। अपने सुगंध से और अपने निराले रंग से हमारे मन को हर्षित करता है। कौन? फूल। भौरे के भी मन को खुशी पहुंचाता है, तितलियों को भी खुशी देता है, हमको भी खुशी देता है, मतलब मनुष्यों को भी खुशी देता है, ठीक है। खटकता एक सबकी आंख में, एक को कोई पसंद नहीं करता है, सबकी आंख में क्या है, खटकता है। आंखों में खटकना क्या है, मुहावरा है। आंखों में खटकना का मतलब नापसंद करना। तो एक सबकी आंख में खटकता है, तो सबकी आंख में कौन खटकता है, कांटा खटकेगा। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, सुर देवता, शीश सर। तो देवताओं के शीश पर किसको चढ़ाया जाता है, कांटे को कि फूल को? फूल को चढ़ाया जाता है। एक सबकी आंख में खटकता है, दूसरा देवताओं के माथे पर चढ़ता है। लेकिन धतूरा देखा है, धतूरा चारों तरफ तो उसमें कांटा ही कांटा होता है, तो शंकर भगवान पर चढ़ाया जाता है। तो एगो तो कांटा है या एगो देवता है जिनके ऊपर कांटा चढ़ाया जाता है। तो शंकर जी का रंग निराला है, बातें निराला है उनका। वो तो जहरे पी गए थे, वो उनका यहाँ होता है ना नीलकंठ कहा जाता है ना, है। तो वो एगो अलग है, उनकी क्वालिटी क्या है, वो अलग है। सब लोग अच्छे के साथ रहेगा और सब किसी को बढ़िया ही वाला चाहिए, तो खराब का कहाँ जाएगा, है। तो इसलिए एगो हैं हम लोगों में, एगो हैं शंकर जी, ठीक है। जड़ भी पी जाएंगे, कांटा भी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यूजुअली देवताओं पर हम क्या चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। अब कविता का सबसे ये अंतिम पंक्ति जो है, यही मैसेज है, यही संदेश है। ऊपर क्या, ऊपर उदाहरण दिया गया फूल का और कांटा का, दोनों के गुण रंग में अंतर बता करके ये हमको समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके माध्यम से मैसेज क्या आया निकल करके, संदेश जो आया निकल करके, वो ये आया कि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। खानदानी लेबल जो होता है वो किस तरह काम देगा, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आप में बड़प्पन होना चाहिए, बड़प्पन होगा तभी आपको बढ़िया माना जाएगा। बड़प्पन नहीं होगा तो आप किस कुल से हैं इससे कोई मतलब नहीं है। अब चलो थोड़ा सा पीछे अपने पुराने इतिहास में, दुर्योधन और युधिष्ठिर एक ही कुल के थे, एक ही कुल के थे, भरतवंशी, चंद्रवंशी।
एक ही कुल के थे ना। लेकिन किसको लोग आज भी ज़्यादा पसंद करते हैं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को पसंद करते हैं, और दुर्योधन को भला बुरा कहते हैं, कोसते हैं। हैं? और चलो, रावण और विभीषण एक ही कुल के थे, एक ही कुल के थे। एक राम द्रोही था, दूसरा राम भक्त था। हैं? प्रहलाद और हिरण्यकशिपु बाप बेटा थे, एक ही कुल था। हैं? लेकिन हिरण्यकशिपु विष्णु का दुश्मन था, प्रहलाद विष्णु का भक्त था। आदर सहित हम नाम किसका लेते हैं? प्रहलाद का लेते हैं। राक्षस कुल में जन्म था, राक्षस कुल का था। हाँ? लेकिन राजा बलि, ठीक है, तो बलि की तपस्या को भंग करने के लिए किसको आना पड़ा? भगवान को आना पड़ा, वामन अवतार पकड़ लेकर के। हाँ? तो कुल तो राक्षस का था। कुल कोई मायने रखता है यहाँ? हाँ? सहस्त्राबाहु राजा था, क्षत्रिय कुल से था। हाँ? लेकिन वो परशुराम के पिताजी पर देखे हो, जमदग्नि ऋषि पर कितना अत्याचार किया। तो कुल कहने का मतलब है कि कुल से कुछ नहीं होता है। कंस की बहन थी देवकी, देवकी के बेटा थे कृष्ण। हैं? कुल तो एक ही हुआ, लेकिन आप देखिए दोनों में कितना फर्क है। एक ही परिवार में यदि 8 लोग हैं और 8 का व्यवहार अलग अलग है, तो जिसका पसंद करने लायक है उसको पसंद करेंगे, जिसका नापसंद करने लायक है उसको नापसंद करेंगे। अब एक चीज़ है कि अच्छाई और बुराई ये हमको साथ साथ मिलबे करेगा। ये नहीं है कि हमको सिर्फ अच्छा मिलेगा या हमको सिर्फ खराब मिलेगा। सड़क पर हम चलते हैं ना, तो सब जगह गड्ढा थोड़े मिलता है, लेकिन क्या होता है कि सड़क सपाट है, कहीं गड्ढा मिल गया तो ऑन दी होल हम कहते हैं कि सड़क बढ़िया है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत अधिक गड्ढा है, थोड़ा दूर सड़क सपाट है, बढ़िया है, तो हम कहते हैं कि खराब रास्ता है। अब कहने का मतलब ये है कि यदि हम में अच्छाई अधिक होगी, बुराई कम होगी, तो लोग हमको अच्छा मानेंगे। बुराई हम में अधिक होगी, अच्छाई कम होगी, तो लोग हमको खराब मानेंगे। एक से दूसरे की पहचान होती है। बुराई नहीं रहे तो अच्छाई नहीं पहचानी जाएगी, पर अच्छाई नहीं रहे तो बुराई का कोई मतलब नहीं है। तो होता है दोनों, लेकिन अब देखना ये है कि हमारे अंदर कौन सा गुण अधिक है, या कौन से गुण को हम अपने अंदर अधिक रखें कि लोग हमको पसंद करेगा। यही ये कविता है। और वही कबीरदास वाला जो बताया तुमको, ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी ये पूरी कविता तुम समझो तो 2 लाइन में है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊँच न हुई, सुग्रह कल सुरा भरा, साधु निंदा सोई।